मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। हाँ जी। कंपनी में अच्छे मतलब हम ये नहीं कि सक्सेस पे पहुंच गए टॉप पर, हमारे पास कोई है नहीं साथ में। लेकिन अगर साथ में वो लोग हैं जो हमें नीचे गिर रहे हैं या फिर हमको मतलब वो कर रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो खींच के नीचे ला रहे हैं वापस। हाँ, ऐसे लोग होते हैं आपको ऊपर से नीचे खींच देते हैं। हाँ बिल्कुल सी बात है। फिर क्या करें हम अकेले ऊपर, फिलहाल तो बाइक है। अकेले ऊपर बढ़े या फिर हम उनके साथ में उनके वो लेके बढ़े। देखो जितने नेगेटिव लोग होते हैं ना आसपास, अगर आप उनके नाम को स्पॉइलर देने नहीं हमको कि इनको टपका दो, ये नेगेटिव लोग हैं, ये तो करना नहीं हम लोगों को। तो ऐसे लोगों को यू कैन हैव देम इन योर प्रॉक्सिमिटी बट नॉट एसोसिएशन। यानी क्या, उनके साथ इमोशनल एक्सचेंजेस नहीं करते। जो काम की बात वो कर लेंगे, वही फाइल मेरे को दे दें, वो रिपोर्ट बना के मेरे को फॉरवर्ड करो जरा। अब ये सब आप कर सकते हैं सोशल एक्सचेंज, और सब ठीक ठाक है घर में। आई कैन टॉक यू नो योर ब्रदर इज सिक, आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ। अब ये इस तरह से सोशल एक्सचेंजेस हम इवन नेगेटिव लोगों के साथ भी कर सकते हैं। पर हार्ट टू हार्ट वाला जो होता है ना साथ के साथ, जहाँ पर हम लग जाते हैं हेलो अरे यार, नाउ यू गेट टू इमोशंस राइट। इमोशनल एक्सचेंजेस करने के लिए यू कैन हैव सम सेपरेट सेट ऑफ पीपल हु आर गुड हार्टेड पीपल। लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ यू कैन हैव सोशल एक्सचेंजेस। ठीक है, सवाल, अगला सवाल। यस, थैंक यू प्रभु। हाँ जी, माइक माइक चला किसी बात है? Actually, I want to talk about the controversy. Yes. Yes, sir. You talked about some beef eating, again you did not give the reference. If you are speaking about someone, you have to give the reference. When you were talking about Swami Vivekananda, what did Swamiji say? He said, to understand the mighty genius of Krishna, gain physical strength, but you did not do the full quoting. I will give another last point about that Yatomat Tatopar. What its meaning is, you don't give the reference, but I give the reference. It's April 1st, 1972. Prabhupada ji is saying, if these ISRO NASA scientists reach the moon, then Krishna will be proved imperfect and Krishna consciousness will be proved bogus. So you are practicing Krishna consciousness and worshipping Krishna, imperfect God. Even then you will reach bliss because Yatomat Tatopar. That is Sanatana Dharma. You are happy now? Next question. तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ने आंसर बताया। वो ये पूछना था कि हम किसी चीज की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। हम कोई चीज स्टार्ट कर लेते हैं, हमने शेड्यूल भी बना लिया, लेकिन हम वो 2-3 दिन बाद छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं। वेरी गुड। लेकिन कंसिस्टेंसी वाला क्यों नहीं आती? हम चाहते हैं हमारे प्लान्स में कंसिस्टेंसी हो, यानी चीज हमारी चले। भगवद गीता टॉक्स अबाउट 3 गुणान, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कंसिस्टेंसी के 2 विलन हैं, रजोगुण एंड तमोगुण। दे आर विलन टू कंसिस्टेंसी। रजोगुण आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ता है बाय डिस्ट्रैक्टिंग यू, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं, मोबाइल फोन देख लेते हैं। रजोगुण, इस देखो ज्यादातर लोग जो रजोगुण में है ना, दे आर नॉट एबल टू फोकस, दे आर नॉट एबल टू स्टडी, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तमोगुण में क्या होता है, आप सो जाते हो, उस किताब के ऊपर आप उसके ऊपर लार गिर रही होती है, लारी रप्पा हुआ होता कोई किताब। तमोगुण। सो कंसिस्टेंसी के 2 विलन हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो भला हीरो कौन है इसका? सत्वगुण। जितना ज्यादा हम सत्वगुण में रहेंगे ना, उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी आएगी। ये रूट कॉज है। कई लोग बोलते हैं यू नो जस्ट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज टू बी कंसिस्टेंट। पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता, मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हूं। ये है रूट कॉज एनालिसिस। एक्चुअली जितना आप सात्विक बनते हैं उतनी आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। अच्छा, सात्विक पता कैसे बने, तेरी बात ये आती है। एक्चुअली रैनबैक्सी के कैप्सूल्स आते हैं, सात्विकोसिन और सिप्ला के भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई कैप्सूल खाएंगे सत्वगुण के, हाँ सत्वगुण आ गया। हमारे में सात्विकता बढ़ती है, ऐसा भगवद गीता इस मेंशन की ना, हमारी बॉडी में 9 गेट्स हैं। अब बॉडी के 9 गेट्स में कौन से 9 गेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉडी में 9 गेट्स हैं। नीचे वाले तो एक्सक्रीटरी वाले, यूरिन और स्टूल वाले, तो यहाँ से कुछ इनपुट तो ले सकते हैं आप, जो कर लेता है भाई जय हो उसकी।
देखते हैं, सात्विक सुनते हैं, सात्विक खाते हैं, सात्विक सुनते हैं, सात्विक छूते हैं। तो आपके मन में आपके मन की हार्ड डिस्क में कौन सा गुण आ जाएगा? सतो, रजो, तमो? सतो। अगर राजसिक देखते हैं, राजसिक सुनते हैं, राजसिक खाते हैं, राजसिक सुनते हैं, तो मन में क्या आ जाएगा? रजो। तामसिक देखते हैं, तामसिक सुनते हैं, तामसिक खाते हैं, तामसिक सुनते हैं, क्या आ जाएगा? तमो। यानी ये जो यूएसबी पोर्ट्स है ना, इन यूएसबी पोर्ट्स में आप क्या डालते हैं, इससे आपके अंदर वो गुण आता है। एंड भक्ति गिव्स गश ऑफ सत्वगुण। तो जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतनी कंसिस्टेंसी आती है, राइट? और देखिए, अपने ऊपर सत्वगुण होगा, नीचे अपना सत्वगुण होता है। जो रजोगुणी खाते हैं उन्हीं का वो खा रहे इसबगोल, मतलब सुबह खुला है नहीं हमारा पेट, फिर वो खाएंगे इसबगोल, पेट सफा, तिफला। कुछ होगी तो खुशियों का केंद्र बिंदु हुई है। जिस दिन हो गया तर गए, बहुत बढ़िया। काका जी थोड़ा यहाँ सत्व लेके आओ, नीचे अपना सत्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर रहा तमो तो फिर वो अटक जाता है। सीमेंट है, निकल नहीं रहा। तो काका जी थोड़ा इनपुट में सत्व लेकर के आओ, राइट? तो इससे बॉडी के 9 गेट्स में जो सा गुण होगा उसी से आपका मन उसी गुण को लेकर जाएगा। तो इससे सात्विक देखना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, सात्विक सुनना चाहिए, सात्विक छूना चाहिए, सात्विक सात्विक सात्विक। ठीक है जी? सो इन दिस वे मोर यू आर इन सत्वगुण, देन यू कैन बी कंसिस्टेंट। फिर आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट कम करती हैं। पर आज देखो हम लोग डिस्ट्रैक्टेड क्यों? बिकॉज सत्वगुण इज सो लेस, इतना कम है ना आजकल सत्वगुण। माय गॉड, सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। और सत्वगुण कैसे आएगा? भक्ति especially is very very helpful. Otherwise day to day life also we should try to keep it सात्विक। Like morning time is in सत्वगुण, दोपहर का टाइम is in रजोगुण, रात का टाइम is in तमोगुण। तो अब किस गुण में जगे हुए हैं? कई लोग उठते 8 बजे, यानी हमने सत्वगुण को बाधा कर दिया। सर हमारा डिपार्टमेंट नहीं, तो 8 बजे उठते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए तो सत्वगुण प्राप्त होगा। इवन देखो रेडियो में गाने बजते हैं गुण के अनुसार। सुबह सुबह करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, सत्वगुण। 8 बजे के बाद रेडियो गाने बजते हैं, दिल कबूतर खाना है, हर किसी को खाना जाना है, रजोगुण। और रात के टाइम देखो, रात के टाइम क्या बजता है? रॉक, मेटल, गाएं 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 गाएं, गाने भी गुण के अनुसार होते हैं। पूरा संसार गुण में रमा बड़ा भैया, लेकिन हमें किसमें प्लग इन करना है? सत्वगुण। जो तमो से बचना चाहिए हमको, देन वी कैन बी कंसिस्टेंट। ठीक है जी? और यस कृष्णा बोलिए। हाँ जी बोलो जी। यहाँ कैसे माइक की तरफ हाँ यहाँ पर इंद्रिय आपकी बारी है, अभी आपकी बारी है। हाँ बोलो जी। इंद्रिय वेग को कैसे रोकें? हाँ इंद्रिय वेग को कैसे रोकें? इंद्रिय वेग को ना बेसिकली हम ऐसे नहीं रोक सकते उसको। इंद्रिय मत जा तू, इंद्रिय में तो जाना है, और एक समय इंद्रिय वेग में जा रही हो तो जा। तो ये जो रिप्रेशन है, दबाना इच्छाओं को, मत कर, ऐसा फूट के आता सारा गुबार और हो गया पेड़ा कर। इंद्रियों को हमें राइटली एंगेज करना चाहिए। भगवान इंद्रिय किसी लिए, इनको यूज ना करने के लिए, इनको यूज करने के लिए, और मिसयूज न करने के लिए। मिसयूज से बचना चाहिए। तो इंद्रियों को राइट एंगेजमेंट दें। जैसे को हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भक्त लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं व्रत भी रखे ऑनलाइन, हम व्रत चल रहा है 15 दिन 20 दिन, नहीं ऐसे लोग हैं 20 दिन व्रत रखे हुए हैं। हम खाएंगे कृष्ण प्रसाद, राइट? अच्छा, और ये कौन सी इंद्रिय? हमारी नाक। सूंघेंगे, बिल्कुल सूंघेंगे। क्या सूंघेंगे? भगवान पर पे जो फूल है, अगरबत्ती है, धूप है, सूंघना भी चाहिए। इंद्रियों को लगाना, देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? भगवान को। भगवान नहीं देखना चाहिए। नहीं होता तो स्कैन मार देना, स्कैन वहां चल रहा है, भारत में आ रहा है। तो देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? सात्विक लोगों को, संतों को, भगवान के विग्रह को, सात्विक चीजें देखनी चाहिए, राइट? तो सेंसेस को हमें एंगेज करना है। अगर सेंसेस को एंगेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एंगेजमेंट ढूंढेंगे अपना। तो बढ़िया है आपको सही जगह एंगेज करें। सो गॉड डिड नॉट गिव सेंसेस so that we avoid their usage. God gave senses so that through them even we can come to Him. इसीलिए हमारे इंद्रिय, तो इसका मिसयूज नहीं करना, लेकिन इनका यूज करना। ठीक है जी? हाँ, और क्या हुआ था? माइक चला हाँ ओके, पूछो क्या है? राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी
कि जैसे आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा माइंड है, तो सर हम ये इसका आंसर जानना चाहता हूँ सर कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। वाह, ये इसमें तो पूरा एक घंटे सेशन हो सकता है। हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। देखो एक तो ये ट्रिक जरूर अपनाओ कि ना माइंड से आपको अलग करो। यू आर नॉट माइंड, यू आर लिविंग विद द माइंड। आप मन के साथ रहते हो लेकिन आप मन नहीं हो। ये शुरुआत है मन को मैनेज करने की, ये शुरुआत है। अगर जिसने ये नहीं कहना मन को मैनेज कर ही नहीं सकता। साथ ही जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न अच्छा करना चाहिए, ठीक, वो बहुत जरूरी। साथ ही अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो मन के साथ अच्छी सेल्फ टॉक कर सके, ठीक है। तो अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो अच्छा, बुद्धि का खाना क्या है? हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, ब्राह्मी और बादाम रोगन। पतंजलि पापा। बुद्धि का कंट्रोल है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज से आपकी बुद्धि शांत होती है। एंड देन यू कैन सी व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉट रियलिटी, व्हाट इज इल्यूजन, व्हाट इज नॉट इल्यूजन। ये देख पाते हैं आप, आपकी बुद्धि सशक्त होती है। तो कैसे होगी? आध्यात्मिक ज्ञान से। तो मन के द्वारा इल्यूजन जो बनाए होते हैं ना, यू कैन कट दोज इल्यूजंस बाय द पावर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। इस तरह से मन को वश में कर सकते हैं। साथ ही अच्छी संगति रखें, ओके। और यस, हाँ जी, कहाँ तो पहुंचा माइक वाला? ओके, बिना माइक के तो पूछ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज हम जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो हमारा जैसे हमारे बहुत सारे वर्क आ जाते हैं हमारे पास। तो जब हम कोई भी अपना वर्क कर रहे होते हैं तो फैमिली के बीच में हम रहते हैं, हम तो साथ में हैं। तो जब हम अपनी फैमिली के साथ रहकर काम कर रहे होते हैं तो फैमिली अगर हमारे कोई भी काम के लिए अगर बोलती है तो वो हमारे, अगर हमें लगता है कि हमारे काम से मतलब दूर जा रहे हैं हम, मतलब उससे हम हट रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा क्रोध, मतलब गुस्सा आता है हमें थोड़ा सा। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, मोटा देखकर गुस्सा आता है ना। हाँ, यस, फैमिली के प्रॉब्लम यही गुस्सा तनाव रहता है। हाँ, समझ गया। तो मतलब तनाव आता है फिर गुस्से। हाँ, ठीक है, समझ गया। तो बोलो गुस्सा आता है, गुस्सा संभालना कैसे? मोटा कहानी है। फैमिली के प्रति और ज्यादा कैसे अट्रैक्शन हो, ये क्वेश्चन। अट्रैक्शन। तो पहले तो है कोई गुस्सा मैनेज कैसे करें। अब देखो, तीन तरह के लोगों को बहुत गुस्सा आता है। एक है कंट्रोल फ्रीक्स, जितने लोग ना नियंत्रण करने को पागल बने, उनको बहुत गुस्सा आता है। क्या भाई, प्लान जो बनाया आपने, प्लान ए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर इसमें आड़ा टेढ़ा कुछ हुआ फिर देखो कंट्रोल फ्रीक्स, नियंत्रण करने के पागलपन वाले लोग हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये बात समझ लीजिए, कुछ चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते माइक में उड़ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हो सकता है। इसमें हमारा कंट्रोल है नहीं। कई चीज़ें हमारे वश में नहीं होती। मान लो मेरे को प्रेशर लग जाए जोरदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप देखिए बाकी क्यों है तो कई चीजें हमारे वश में नहीं है, पर हम चाहते हैं मेरे सब चीज मेरे वश में आ जाए। मैं आसपास के लोग, परिस्थितियां वश वश वश, कुछ हमारे वश में नहीं होता, स्वीकार करना चाहिए। कुछ चीज मेरे वश में नहीं है, उससे गुस्सा शांति। दूसरे है परफेक्शनिस्ट, इनको भी बहुत गुस्सा आता है। सब चीज परफेक्ट होनी चाहिए यार, परफेक्ट मैन, परफेक्ट मेरी एजुकेशन, परफेक्ट मेरे मार्क्स, परफेक्ट मेरी सैलरी, परफेक्ट मेरी सेविंग्स, परफेक्ट मेरी पत्नी, परफेक्ट मेरे बच्चे, परफेक्ट मेरा पड़ोसी, परफेक्ट पड़ोसी की पत्नी। तो जितने परफेक्शनिस्ट लोग हैं ना, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो हमें इम्परफेक्शन को भी अपने परिवार में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे बहन, तू भी हमारे परिवार में ट्राई द लेवल बस, उसके बाद ये एरर हुआ। तो 100% जितने एक्यूरेसी वाले लोग हैं ना, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग, ये एरर क्यों? अगर 10 में से 9 नंबर आया है, ये 1 नंबर क्यों कर लिया यार? अरे तुमने 9 तो दोस्तों को, अरे नहीं चाहिए 9, मेरे को वही 1 चाहिए ना। आपके पास। सो परफेक्शनिस्ट लोग भी जो है, ये लोग दुखी रहते हैं, ठीक है। तीसरे जो दुखियारी आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो है एंजॉयमेंट मैनियाक्स। इनको हर चीज में मजा चाहिए। हम जो करेंगे मजे के लिए करेंगे, कॉलेज जाएंगे मजे के लिए, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, और जब मजा नहीं आता ना, फिर गुस्सा आता है, मजा नहीं हो रहा यार, मजा ही नहीं आ रहा भाई। तो सब चीजें मजे के लिए
कुछ चीजें भी आपको ऑफ ड्यूटी है, भरी हुई मजा नहीं आता उसके अंदर, इसमें आपको पढ़ना ही है। कौन पढ़े यार ये, अरे भाई टाटा मैक्रो हिल कंप्लीट रेफरेंस C++, कितने पेजेस में? 1350 ड्यूटी है सर, पढ़ो। तो हर चीज मजे के लिए होती है। तो किन लोगों को बहुत गुस्सा आता है? 3 एटीट्यूड वाले लोगों को बहुत गुस्सा आता है। कंट्रोल फ्रीक्स, परफेक्शनिस्ट एंड एंजॉयमेंट मैनियक्स, वो बहुत गुस्सा आता है। तो जितना जितना इस एटीट्यूड से आप बचोगे उतना आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, ओके। और पूछे नहीं, ओके, पीछे से सवाल लेते हैं। तो मैं कहा अब अगला को ना भेदभाव क्या हमारे पास, आप बोलिए दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था मेरे से हाँ जी, बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण, बोलने में जो भी त्रुटियां हैं फिर समाप्त आती हूँ। बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये कि हमारे लिए मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण जी यहाँ आते हैं, पृथ्वी लोक में भगवान राम यहाँ आते हैं, भगवान यहाँ आना पसंद करते हैं, तो फिर हम इस लोक को छोड़ के क्यों जाएं? क्यों ना हम ये भगवान से मांगे कि अगले जन्म में प्रभु में आऊं और इस तरह में जो मैंने गलतियां किया, यहाँ जो दुख वेदना यात्रा मैंने जो कष्ट झेले वो ना झेले और आपकी भक्ति करूं। हम क्यों आखिर मतलब मोक्ष को? नहीं बात है, भगवान खुद आ रहे हैं यहाँ पर भाई, इतना मजा आ मुझे जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसे जवाब नहीं चाहिए मुझे, पेट में दर्द से की सटीक आंसर चाहिए। हाँ बिल्कुल की बात है, भाई भगवान खुद आ रहे हैं जगह पे, तो मोक्ष की आवश्यकता क्या है कि नहीं? भाई भगवान खुद आ रहे हैं, भाई उनको भी मजा लेना होता है, थोड़ा सा मजा आ गया। ऐसा भगवान क्यों आते बोला है दुनिया के अंदर? क्योंकि भगवान हमारा यहाँ पर कष्ट देख कर जाते हैं। जैसे कभी कभी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी जेल जाते हैं, इसके लिए विजिट करने के लिए जाते हैं, सब ठीक ठाक है यहाँ पर, एवरीथिंग इज फाइन, कोई फैसिलिटी चाहिए आपको दिल जाए। जेल में बताते हैं सर फला फला कैदी है, सुधार बहुत है उसके अंदर और 14 साल की इसकी कैद है। अच्छा चलो 6 महीने बाद इसको रिलीज कर दो। इस प्रकार से जिसकी सजा बहुत ज्यादा होती है, उस सजा कम कराने के लिए भी कभी कभी देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं। ऐसे लोगों को तिहाड़ जेल में बड़ा मजा आता है, ऐसा तो है नहीं, राइट? तो कभी कभी आते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारी सजा को कम कराने के लिए। अदरवाइज देखो संसार में बहुत कष्ट है। अभी बताओ, अभी आप लोग यंग होना, कभी कभी कष्ट से नहीं, तो बहुत बॉडी हेल्दी, मेरी बॉडी में कष्ट नहीं है। और जैसे जैसे लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, मतलब बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल, आई ट्रैवल ऑल अक्रॉस, एक्चुअली दुनिया में बहुत दुख है। हम जब यंग होते हैं ना, देखो पैसा कमाना क्या, पापा कमाते हैं, खिलाएगा हम, मम्मी खिलाएंगी, तो आपको करता बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई, करियर बना रहे हैं। हमारे जीवन में एक्चुअली इतना कुछ कष्ट होता नहीं, इसमें हमें लगता है क्या ऐसा कुछ नहीं। और हमारी बॉडी हेल्दी भी है, उनसे पूछे जिनका है बॉडी हेल्दी नहीं है। आप कभी जिंदगी की सच्चाई देखिए, यू गो टू एम्स, आपको एम्स के बाद फुटपाथ पे लाइफ का वो नज़ारा देखने मिले जो कष्ट में है। एम्स में जाके, सफदरजंग में जाके देखिए, राम मनोरोहिया में जाके देखिए, और अगर आप परिवारों में जाके देखिए, परिवारों में कितनी ईगो, हस्बैंड वाइफ इतना लड़ाई झगड़ा झाटी, अरे बाबा रे बाबा, बाहर डिवोर्स इतना ज्यादा है। लाइक इफ यू गो टू यूएसए, इतने इनसिक्योर लोग हैं, ये लोग घमंडी लोग हैं, ईगोइस्टिक लोग हैं अमेरिकन। अरे भाई साहब, नॉट साउथ अमेरिका ऑसम, हाँ तो भैया आप मान लो दूसरे इंडिया में आ गए, साउथ अमेरिका इज दैट गुड। नॉर्थ अमेरिका ना थोड़ी अकड़ है, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1, अकड़ भी वहां पर वेस्ट का हाल कर रहा हूँ। यूएसए का क्या हाल चाल है? यूएसए में 2 प्रोफेशंस मेक लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मैंने काम किया लोगों के साथ आ रहा हूँ आपको। एक साइकेट्रिस्ट, एक लॉयर्स। सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग प्रोफेशन जिसका है लॉयर्स का और साइकेट्रिस्ट का। साइकेट्रिस्ट को बोल रहे हैं बिकॉज इनसाइड देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हर तीसरा व्यक्ति यूएसए में साइकेट्रिस्ट के पास आता है। इवन साइकेट्रिस्ट गोज टू साइकेट्रिस्ट। ऐसा है वापस। एंड लॉयर आल्सो मेक लॉट ऑफ मनी। कब कौन किसको सू कर दे कुछ नहीं पता। आपने कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू में एक एग्रीमेंट आता है। हम कभी पढ़ते हैं उस एग्रीमेंट को? कभी नहीं पढ़ते। कहता है आई अग्री, जो भी है आई अग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश। ऐसे किया ना, सैकड़ों इंस्टॉल किया हमने, लेकिन आज तक अभी हम एग्रीमेंट पढ़े नहीं। अमेरिकन लॉयर के साथ बैठे हैं, बट ऐसा तो नहीं इसको इंस्टॉल करके प्रॉपर्टी ले लेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते। स्टैटिक ऐसा इसको लेगी ना, वो फला फला दुनिया जो है वहां बड़ी कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। यूएसए के अंदर पता कितने पुलिस स्टेशन है? 17,000 पुलिस स्टेशन है। और इंडिया के अंदर 15,000 पुलिस स्टेशन है। और क्राइम आप देखो, क्राइम सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यूएसए में। हमारी पॉपुलेशन उसके 4 गुना है। पुलिस स्टेशन 1/4 हिसाब से देखा जाए तो,
हमारे साथ में पोजीशन होनी चाहिए ना, राइट? इंडिया इज प्रीटी गुड प्लेस। ऑल्दो यहाँ पर भी अपने स्ट्रगल्स हैं, मन के साथ भी स्ट्रगल है, शरीर के साथ भी स्ट्रगल है। अब उससे पूछे जहाँ सुनामी आता है, जहाँ हर साल वॉल्केनो फटता है, वहाँ उनके अपने कष्ट है। सरकार है, किंग कोंग, उनसे वहाँ जब होता है ना, अगर आपका नॉर्थ कोरिया में कहता है प्रभु बस मोक्ष दिला दो मेरे को, भाई तो मेरे को बन जाएगा। हाँ होता है ना, मोक्ष में हम मोक्ष की इच्छा कब नहीं करते, जब लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है, लगता है हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। पर ये कब इक्विलिब्रियम की स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी इसका कुछ पता नहीं। एनी टाइम वी कैन फील डिस्टर्ब। इसीलिए मुक्ति चाहिए। पर असली मुक्ति क्या है? असली मुक्ति है भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा में लग जाना, दैट्स रियल मुक्ति, एंड दैट इज सुप्रीमली ब्लिसफुल कंडीशन। भगवान ने वैसे नहीं बनाया ताकि हम यहाँ पर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घिसते रहे अपने आप को, ना। भगवान ने बनाया था सो दैट वी हैव लविंग एक्सचेंजेस विद हिम, इसलिए बनाया था। दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी मेरा, जैसे हाँ जी, मतलब जैसे मेरा भाई है, मतलब सगा भाई है मेरा, और आप तो मतलब मेरे से तो 10 गुना ज्यादा पूजा पाठ करता है वो, लेकिन जब किसी की मदद की हेल्प होगी या फिर कोई भी छोटा मोटा काम होगा, मतलब बुरी तरीके से झड़झड़ा के पड़ता है, मतलब किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। ओके, तो इनका कहना है इनका भाई है जो कि चैट नहीं करता, 10 गुना जाप करता है, लेकिन किसी मदद करे तो नहीं करता वो। नहीं, पहले मुझे सुन लीजिए, पहले आप मैं तो इंग्लिश रिपीट कर रहा हूँ। पूजा पाठ करते हैं, इनके अंदर आके ऐसा केवल स्वार्थ भाव होता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं अपनी रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसा उनकी नाम नहीं लूंगा, प्रभु जी का मैं नहीं हमारे हम तो नाम लेने वाला है। हाँ, तो मैं तो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम दे रहा था, तो मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ एस्कॉन में, और फंडामेंटल फैक्ट है कि मैं एस्कॉन पुलिस में गुस्से में नहीं आया। तो मैंने बोला प्रभु जी सिविल सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन है और ब्राह्मण का बेटा है, इसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ठीक से पढ़ सके। तो मैंने हाथ जोड़े थे, उसके बाद प्रभु जी बोलते कि 5,000 रुपए लगेंगे, रहने खाने का हो जाएगा। 3 बार एक बात को मैंने रिपीट किया। उसके बाद वो बोला मैं भैया एक बार आप स्टॉक कैलाश जाके देख लीजिए, मेरा कोई ऐसा टच में दे दो। तो वहाँ भी प्रभु वही कंडीशन थी कि वहाँ भी प्रभु ने मना कर दिया, लेकिन खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वैसे एस्कॉन ने। लेकिन प्रभु जी ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई कि व्यक्ति के जीवन में, मतलब एग्जीबिशनल तौर पे तो बहुत ज्यादा, लेकिन व्यक्ति के जीवन में इतने छोटे छोटे मेरे उदाहरण है जिनसे भावना मेरी बहुत उत्पीड़ित हुई है प्रभु जी। एस्कॉन में उसको नहीं रखा गया, सिर्फ 5,000, एक नहीं 3 जगह ट्राई किया। प्रभु जी देख लीजिए, सॉरी प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी ने फोन नहीं उठाया मेरा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा, अच्छा तो पहले इसको दे दें। तो एक इसको नहीं सुनाई दिया, मैं सिर्फ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि कोई इनकी जान पहचान के थे, वो यूपीएससी तैयारी कर रहे थे। मतलब नहीं है, जैसे केशव मुरारी प्रभु ने कहा था कि आत्मा का मूल जो काम है वो सेवा भाव करना, प्रेम भाव करना। व्यक्ति विशेष से नहीं है प्रभु जी, व्यक्ति ये कि पूजा पाठ करने वाले अधिकतम लोग ऐसे होते हैं। इसमें मेरे घर में मेरी बहनें भी है, मेरा भाई भी इसमें शामिल है। मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मेरा जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं चैटिंग करूंगा तो मतलब 10-15 मिनट ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर मैं किसी ना खाले मजा चाहती हो। अगर मैं चैटिंग करा तो मुझे मेरा स्वार्थ हुआ ना। सबको सवाल सुनाई दिया भाई? टाइम नहीं होते, उनमें दया नहीं है। एक बंदा है वो यूपीएससी तैयारी कर रहा है, 5,000 रुपए उसका माफ कर दो ना, ताकि वो पढ़ाई वढ़ाई कर सके आपके यहाँ पर आकर के। प्रभु जी आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली मतलब वही है कि पेट में दर्द है, सर दर्द की दवाई देते ही होता है एक्सरसाइज। हाँ मैं तो थोड़ा सवाल रिपीट कर रहा हूँ, वो नहीं सुनाई दिया सवाल। ठीक है, सबने बिल्डरिंग की जो लोग स्पिरिचुअल हैं इनमें दया नहीं है। इससे बड़े तो वो लोग हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है, इनको दया से दिखाए थे। दिखाने की बात है, कोई व्यक्ति क्षमा प्रार्थी प्रभु जी, 40 पद करके क्षमा प्रार्थी प्रभु जी। नहीं इतनी जल्दी हट नहीं होता है। तो ये हाँ बोलिए। तो प्रभु जी तो ये कि पूजा पाठ वाली चीजें, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अनाथालय में चले जाओ, मतलब 1-2 घंटे अपना ठीक से उसको जो मतलब ह्यूमन वाली चीजें वो अपना 1-2 घंटा टाइम बाहर यूटिलाइज कर लो। जैसे मेरा सगा भाई मतलब बहुत ज्यादा वो करता है, मैं 5-10 मिनट में भगवान को मतलब वंदना अर्चना करके एक माला करके फिर अपना अपने काम पे लगे। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो प्रभु जी ये सब चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही। प्रभु जी और आपका इसका उत्तर ये हुआ कि मतलब खराब चीज भगवान को दोगे, अच्छी चीज को आप दूसरी जगह लाओगे, इसका आपका उत्तर ये हुआ। कहना क्या चाहती हो? बहुत हमारे समाज की भारत एक विश्व गुरु है।
तो वो काम करने के लिए हमारे और बड़े बड़े मतलब गुरु जी हैं, वो हैं मतलब तो जो बच्चे हैं, जो इनोवेटिव बच्चे हैं, उनको थोड़ा इस तरह रुझान करना चाहिए। जैसे मैं एक बच्चा हूँ, मतलब मैं एक हूँ, तो मैं मदद कर रहा हूँ, तो मैं दोनों लड़कों बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई मुझे कोई डिसीजन, तुम हमेशा याद रखना है कि तुम अपने सर्किट में उन दोनों की मदद करना जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में हो, उन दोनों की मदद करना, और पूरी ऑनेस्टी के साथ करना, भगवान को भी मानना, इन सब चीजों को साथ करना। धन्यवाद। तो बात ये आती है यहाँ पर कि ना कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, लेकिन सोशली इतने सेंसिटिव नहीं होते, यानी किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचा भी देंगे, और रियली दे डू नॉट रियली एम्पथाइज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोचिंग के लिए बंदा था, आपके बेस में आया और 5000 रुपये मांगे, वो 5000 नहीं दे पा रहा था, उन्होंने कहा भाई आप चले जाओ। तो पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इतने स्पिरिचुअल नहीं होते, बट दे आर वेरी काइंड। तो इस प्रकार से नॉन स्पिरिचुअल काइंडनेस इज बेटर देन स्पिरिचुअल वाला अनकाइंडनेस, राइट? मैं तो अपने सगे भाई की बता रहा हूँ, मेरा सगा भाई मुझे छोटी-छोटी बातों में भी स्पिरिचुअल की दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्वभाव से इतने काइंड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा काइंड है। इस जगत का एक नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं अब बताइए प्रभु जी के साथ क्या है? लेकिन एक्चुअली देखिएगा दोनों दुनिया में, चाहे स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, काइंड अनकाइंड दोनों जगह आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है? मालूम नहीं पर्टिकुलर बेस है। गुड एग्जांपल के लिए मैंने सिविल सर्विसेज में मेंस एग्जामिनेशन में क्राइम डिटेंशन पे एसकॉम का एग्जांपल डाला था कि 9 to 12 जो बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलेगी, उसके आगे जाके क्राइम डिटेंशन में बहुत सारी मतलब फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने पूरा ग्राफ बना के पूरा क्वेश्चन ट्रेस किया प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि आप बोले गुड और बैड दोनों में इसमें प्रभु जी वही मैं कह रहा हूं, दोनों जगह गुड और बैड, यहाँ पे गुड और बैड है और यहाँ पे गुड और बैड, दोनों जगह गुड और बैड होते हैं। पर मैं सोचो मैं स्पिरिचुअल वाला गुड वाला ले लूं और यहाँ से मैं नेगेटिव वाला ले लूं, तो ये भी इनजस्टिस होगी, और इसका वाइस वर्सा भी गलत होगा कि मैं यहाँ से अच्छा वाला एग्जांपल ले लूं, वहाँ से बुरा वाला एग्जांपल लूं, तो उसके बजाय ऐसे स्पिरिचुअलिटी का वाला फायदा है। पर एक्चुअली हमने देखा है लोग ग्रेजुअली स्पिरिचुअलिटी से मैच्योर बनते हैं, कुछ तो इन बिटवीन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को 105 बुखार है, उसने दवा ली, उसने क्रोसिन खाई, अब वो हो गया 102, लेकिन बीमार तो आज भी है। तो बोले फिर क्रोसिन का फायदा क्या, बताओ? बीमार तो आज भी सर पहले 105 था, आज वो 102 पे आ गया, धीरे धीरे करके वो 99 पे आ जाए, 98 भी हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी शिष्य था, धोती कुर्ता था, बाइक पे था, यूएसए में जा रहा था, रेड लाइट थी, रेड लाइट में थोड़ा जो येलो लाइन होती है ना, क्रॉस हो गई, उसे क्रॉस हो गई तो पुलिस वाला क्रॉस हुआ ये भी उतर गया, बाइक से उतर गया, इस फॉर्म में आ गए। तो पुलिस वाला बोला तू स्पिरिचुअल है, धोती कुर्ता तूने पहना हुआ है, अपनी भाषा देख तू ऐसी उंगली दिखा दिखा के तो बात कर रहा है, ये कोई संत कोई स्वभाव है? ये ऐसे दिखा क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इफ यू स्पीक लाइक दिस? तो ये जो व्यक्ति था, जो डिवोटी था, उसने बोला अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिलता, मैं सबसे पहले तेरे को पीटता कि तेरे बात करता। 6 महीने में ये बदलाव तो आ गया कि मैं अब उंगली दिखा दिखा करके बात करता हूँ। मैं तो अपने भाई के साथ और आज और स्टिक का ना वो स्लॉट में डालने वाला था, पिताजी का अरे बेटा उसको उठा दे, क्या सिक्का डाल, तो बेटे ने सिक्का डाल दिया, टिकट निकली 0 की होगा। कैसी घटिया मशीन लगा, मेरा बच्चे 0 किलोग्राम का है। स्टेशन मास्टर ये पैसा भी खा गया हमारा, ये 0 किलोग्राम, हमारी मशीन तो बिल्कुल ठीक है। दोबारा करिए जरा, बच्चा फिर चढ़ा, पिताजी ने उठा दिया उसको, अब पाँव उसके वहाँ पे नहीं है, हाँ डाल बेटा सिक्का डाला, टक 0 किलोग्राम। अब मशीन तो ये ठीक है, लेकिन मशीन पे वे करने का तरीका उस तरह से कभी भी लोग स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में आते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअली उसके जो डायनामिक्स हैं उसमें अपने आपको शिक्षित नहीं करते, जो वो नहीं करते उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करते। तो चल यार वो 6 महीने हरे कृष्णा कर रहा है, मैं उसको बदलाव देखा ही नहीं, पर एक्चुअली उसने यानी कि भक्ति को ठीक से जिया नहीं है। एनीबॉडी हु जेन्युइनली गेट्स इनटू भक्ति, भक्ति इज वेरी साइंटिफिक बिकॉज़ इट चेंजेस योर हार्ट, एक्चुअली बिकम मोर काइंड, इट चेंजेस यू। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप देखो स्पिरिचुअल, लेकिन आज उतना मैच्योर नहीं है, ठीक है, किसी को हर्ट कर देता है, वो स्वार्थी है, इगोइस्टिक है,
ये उसकी पुरानी बीमारी चली आ रही है, लेकिन वो बीमारी ठीक हो रही है। अभी भी बहुत सारी बाकी है, लेकिन वो ठीक हो रही है। लेकिन कितनी % ठीक हुई वो हमें दिखता नहीं है। कितनी पड़ी हुई है, आज भी बीमार हो सर, पहले ज्यादा था, अभी कम है, आने वाले समय में हो सकता है उसकी रिकवरी स्लो हो बिकॉज वो मेडिसिन ठीक से लेता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन धीरे धीरे करके धीरे धीरे ये सब चेंज हो जाते हैं। देखिए जो इमोशनल मैच्योरिटी है ना, बहुत बड़ी चीज है। इमोशनल मैच्योरिटी बड़े बड़े दिग्गजों में नहीं होती। मैंने कहा कई बूढ़े बूढ़े लोग हैं, सारे बात समझ लोग हैं, आज भी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है कि कब क्या बोलना है, कब किसी के साथ कैसे सुलूक करना है, कैसे व्यवहार करना है। इट रिक्वायर्स एक ठहराव चाहिए, उसके लिए एक मैच्योरिटी चाहिए। वो आते आते आती है एक्चुअली। तो इस समय हम देखें भाई, उसका देखा 6 महीने 8 महीने 10 महीने वो उसको 3-4 साल हो गए, क्या क्या, और ये आदतें हमारी जन्मों जन्मों की हैं, इससे चेंज होने कभी भी थोड़ा टाइम लगता है। एंड दैट टू व्हेन यू आर डूइंग पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी, ऐसे नहीं फुल टाइम यू आर डूइंग स्पिरिचुअलिटी, तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन हौली हौली करके आती है। सो भक्ति एक्चुअली इंस्पायर्स यू टू बी मोर काइंड। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में, खुद प्रभुपाद जी हाथों से कुकिंग करते थे। जब ये लोग झूठी प्लेट छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल इनको नहीं पता प्लेट धुली भी होती है। प्रभुपाद जी हिप्पीज की झूठी प्लेट लेकर के धोया करते थे। सो दैट्स द वैल्यू सिस्टम ही इज कैरिंग विद हिमसेल्फ। हम लोग करेंगे ऐसा, जो दारू वाला हो, पिया हो, झूठी प्लेट छोड़ चले जाए, हाँ जी गंदी प्लेटें। प्रभुपाद जी ने घिन की भावना नहीं देखा है, प्रभुपाद जी ने इनके प्रति काइंडनेस दिखाई। तो इससे ऐसा नहीं कि जो भक्त है सारे सारे वो इमोशनली बैंकरप्ट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि जितने ज्यादा स्पिरिचुअल बनते हैं, नेचुरली इट मेक्स यू मोर एंड मोर काइंड हार्टेड, फॉरगिविंग, इट हैपेंस एक्चुअली। तो इसीलिए दोनों चीज हाथ होती है। आप शिक्षा भी दीजिए, आप लोगों को अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए एनकरेज करिए, पैरेलली भक्ति भी उसकी, ऐसे नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ये या वो, या तो इसके ये करने से बेहतर है यही कर लो, नहीं सर, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सुबह ये कर लो, दोपहर में ये कर लो, शाम को हल्का से ये कर लो, सब चीजें साइमल्टेनियसली इन पैरेलल चल सकती है। जैसे कि अभी प्रसाद बांटने का था, हमारी भक्ति भी चल रही, हरि का खराम, हमारी रामायण भी चल रही थी, महाभारत भी चल रही थी, लेकिन साथ साथ में हम प्रसाद भी बांट रहे थे, तो दोनों चीजें पैरेलली चल सकती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा नहीं कि वी आर अगेंस्ट प्रोग्रेस, ऐसा बिल्कुल नहीं, वी आर प्रो फॉर प्रोग्रेस, लेकिन उस प्रोग्रेस के पीछे कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते चांद पे जाने का, प्रभुपाद ने बोला कि हम चांद पे ना जाएं, प्रभुपाद बोले चांद पे जा करके मिट्टी लाने से बेटर ये है कि अपने डे टू डे लाइफ के कैरेक्टर को भी अच्छा करें। ये कर करके आप भले चांद पे चले जाओ। ऐसा अभी तक जितना पैसा हमने चांद पे खर्च किया है, और खर्च करना भी चाहिए, व्हाट इज डूइंग इज हैट्स ऑफ टू हिम, लेकिन साथ ही हमें पैसा रिजर्व भी करना चाहिए। जो पोवर्टी लोग हैं, जितना पैसा हमने चांद पे खर्च किया, चांद या मार्स पे, इतने में पूरी दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं उनको 4 कमरे का घर और जिंदगी भर खाना दे सकते थे हम, पर हमने सोचा नहीं, इनको हम भूखा मारेंगे और हम चांद पे जाएंगे। तो ये आइडियोलॉजी इज नॉट गुड। अगर हमारे पृथ्वी पर सब लोग वही सब बढ़िया है, शिक्षा मिल गई सबको, चलो हम चांद पे भी चलेंगे, हम मार्स पे भी जाएंगे। सो इट इज नॉट, भक्ति इज काउंटर प्रोग्रेसिव, कि हमें तरक्की करनी नहीं है, तरक्की करेंगे, लेकिन पहले तरक्की कहाँ करेंगे? अपने चरित्र पे, राइट? हम अपने चरित्र पे काम करें ना, लेकिन चांद पे जाए, वहां से मिट्टी लेकर जाए, कहते तो प्रभु इस चीज को कहा है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट, बिकॉज पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर ओन कैरेक्टर्स, पीपल आर स्टिल इगोइस्टिक, लस्टी, एंग्री, ग्रीडी। इस पे काम करो ना। ये करने के बाद तुम चांद पे जाओ, तुम सैटर्न पे चले जाओ, तुम प्लूटो पे घूम के आ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अपने पे काम करना ये जरूरी है। तो श्री प्रभुपाद यूज्ड टू, यू आर नॉट, तो भक्ति डजंट मेक यू काउंटर प्रोग्रेसिव, still you progress, but first work here. Charity begins at wrong. Charity begins at self. Then at home, then to the world as well. But charity begins at self. यहाँ पर दुखियारी आत्माएं हैं, यहाँ पर लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं, हर 40 सेकंड में there is a suicide. सोचिए अब 40 काउंट करिए, बंदा सुसाइड कर रहा है। हम इसके और ध्यान ना दें, अगर हर पूरी दुनिया में बताएं 450 मिलियन पीपल आर हैविंग डिप्रेशन, इसमें 65 मिलियन पीपल आल्सो अटेम्प्ट सुसाइड। हम इस पे काम नहीं करेंगे, बाकी जो हम प्रोग्रेस वो भी करेंगे, बट दैट स्टेप 2। स्टेप 1 इज हमारे आसपास के लोगों को ठीक करें, भाई उनके डिप्रेशन, उनकी एंजाइटी, उनकी रेस्टलेसनेस, उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उनकी ईगो, इसको इस पे काम पहले करना है, फिर स्टेप 2 उसमें भी करेंगे। पर हम स्टेप 2 पहले करें, स्टेप 1 ना करें तो दैट्स नॉट गुड, राइट? बल्कि मैंने एक फोटो देखी कि अगर हम चांद पे पहुंच गए, वहां भी दारू का ठेका खोलेंगे क्योंकि यहाँ भी दारू, वहां जाएगा करेंगे लोग, वहां भजन करने वाले। Then now we have got a land on Mars
and here I got old monk on the rocks. तो कैरेक्टर अच्छा होगा तो उसका भी यूज करेंगे, नहीं तो मार्स भी क्या कर ले, मार्स मतलब मर दो, अब तुम यहाँ ठेकी खोलो. So first we have to work on our own selves. So Srila Prabhupada used to say that. So bhakti doesn't make you counterproductive. ना ऐसा नहीं है. First खुद को संभालना. ठीक है जी? ओके, अगला सवाल. यस सर, कुछ पीपल्स को भी देना चाहिए. तो हम कई बार रॉन्ग पीपल्स पे टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं. मतलब जो भी वो टॉक होती है उनके साथ कन्वर्सेशन जो भी होते हैं, स्पेशली अपोजिट के साथ जो भी हमारी टॉक्स होती हैं, वो कई बार हमारे माइंड में रोमिंग करते रहते हैं. मतलब कुछ डेज हमारी वेस्ट हो जाती है. तो इस चीज से कैसे ओवरकम करें? ओके, ये अपोजिट जेंडर के साथ जो हिसाब किताब हमारा होता है वो. हाँ, मतलब वो जब काम नहीं कर रहे होते, कोई भी हमारे मतलब स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो भी उनकी बातें जो हमारे माइंड में चलती रहती है. तो इस चीज से कैसे ओवरकम करें? और मेरे हिसाब से जो यूथ बैठे जो है हमारे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द यूथ जो है इस समय इस चीज से कर रहा है. दिल तो पागल है, क्योंकि दिल तो पागल ही है. ऐसी गाना गाओ लिटरली है, दिल पागल ही है. सो अपोजिट जेंडर से देखो डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी बट ऑफ रिस्पेक्ट. ये होना जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ. जैसे पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते. गुरुकुल मीन्स लड़कों के गुरुकुल अलग होंगे, लड़कियों के गुरुकुल अलग होंगे. अभी ऑन द नेम ऑफ बीइंग लिबरल हम लोग आजाद विचारधारा वाले हैं. ये स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई लड़कियां घूम रही बेचारी. आई वेंट टू वन ऑफ द स्कूल, नाम ही लूंगा मैं. उस स्कूल में गया, पता स्कूल में क्या हिसाब किताब. अगर लड़की नाम दिया अगर सुनीता एब्सेंट, सुनीता घर में होना था जी, लड़की आज घर पे ही है ना. आज ये सिचुएशन आई पड़ी. व्हाई? बिकॉज वी अलाउ फ्री मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल. ये लगता है कि कैसी पिछड़ी पागल की जा रही है, मिलने दो. तो गोली नहीं करते हैं, गोल के साथ छर्रे भी होते हैं, दोनों छर्रे. हाँ, इसीलिए द डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट हैज टू बी देयर. हम ये हमारा वैदिक सिस्टम था. एंड गर्ल्स वुड हैव सेपरेट एजुकेशन. उसमें गुरु हुआ करते थे एंड गुरु माता इज आल्सो देयर. गुरु माता टेक्स केयर ऑफ द गर्ल्स पार्ट और गुरु जी टेक्स केयर ऑफ द बॉयज. एंड देन विदाउट डिस्ट्रैक्शन यू स्टडी. तो ये एक्चुअली ज्यादा प्रैक्टिकल है. तो इससे जितना लड़का लड़की आपस में मिलेंगे डिस्ट्रैक्शन. देखो जहां मक्खन और आग आएंगे मक्खन पिघलेगा. 50,000 साल के लिए उसको डीप फ्रीजर में डाल दो. कहता मक्खन तुम 50,000 साल डीप फ्रीजर में बताए, अब तो नहीं पिघलेगा ना. 50,000 साल मैंने डीप फ्रीजर में. कहता आग लगा देना. पिघलेगा ही पिघलेगा. इसीलिए जब स्त्री आग है तो पुरुष मक्खन है, और पुरुष आग है तो स्त्री मक्खन. दोनों पिघलेंगे ही पिघलेंगे. इसलिए डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है. और लगता है कि ना ऐसा होता है कि दिल में हलचल भी होती है. लगता है हाँ ये मेरा पहला सेकंड ईयर, हाँ ये मेरा दूसरा, तीसरा, हाँ ये मेरा तीसरा. तो प्यार यार देखो कुछ बोला तो है. ये तो हमने हम भी ऐसा करेंगे. मैं मार से आया हूँ, हम भी पृथ्वी से, हमने कॉलेज देखा है. ढक्कन एक प्यार नहीं होता है, देना भर प्यार नहीं. एक मिलीग्राम प्यार नहीं होता. सारा खेल किसका होता है? मक्खन दा पेड़ा कोड़ी चंडीगढ़ के आवश्यकता है. और लड़के देखते लड़के के अंदर सिक्स पैक, ये ब्रॉड चेस्ट, अलेक्जेंडर चीज, और जो सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बड़ा अच्छा. लड़की जो क्रैकी इसलिए करते ताकि वो बस एक करती तू मीना मार माई. साथ आगे देखो फ्लर्टेशियसनेस तो आती ही है. और मैंने बॉलीवुड में देखा है ना, बॉलीवुड में देखो बॉलीवुड के कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम्स नहीं होते, एक्सटर्नल एग्जाम्स नहीं होते, ना वाइवा होता है, ना रिपोर्ट बनानी होती है. बंदा डिग्री भी ले लेता है, नौकरी लग जाती है, करोड़पति हो गया वो. सर आप तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, लाइब्रेरी बैठी वही करो ज्ञान भटकना.
हाँ तो हमसे किताब खुले मांग लो कुछ नहीं। तो इसलिए रियल लाइफ को अक्सर हम प्रोजेक्ट करते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो इसलिए ये लड़का लड़की हिसाब किताब डिस्टेंस भैया मेंटेन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर मान लो फिर भी आपको पसंद है ना, अगर उसके साथ कैफेटेरिया में जाए, उसके साथ माजा उसको पकड़ा है, आप भी माजा लें, समोसा उसको पकड़ा है, समोसा भी रखें। आई लाइक यू वेरी मच। कॉलेज पार करके ना नौकरी लगने के बाद पहला काम करेंगे शादी करेंगे। तब तक ना तू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ना वैसे को डिस्ट्रैक्ट, तू भी पढ़ मैं भी पढ़। अब कुछ होता है प्रभु जी आप बना रहे हैं थ्योरेटिकल करेंगे, बीच में उसका किसी और से प्यार हो गया आप तो बस फिर हो गया उसका किसी और के साथ, फिर तो उसकी शादी में जरूर जाए। उसको बोले आपने टाइम से धोखा दिया, बाद में और हजार लोग रहते हैं, छुट्टी छोड़ में निकाल दिया आपने बहन जी। और अगर वो रह गई तो शादी नहीं हो सकता। पर लेकिन कॉलेज के दिनों में पढ़ाई लिखाई वाले दिनों में ना अगर आ गए अपोजिट जेंडर आ गया फिर तो खलास, फिर पढ़ाइयाँ नहीं होती जी, फिर डेढ़ रिवील चलती है बस। उसका मुस्कुराना, उसका देखना, उसका बालों को भाई ना मेरे को बोला तो है, तो देख तो लो मेरे को, तो बोलेंगे। सो वी हैव टू मेंटेन दैट, करना पड़ेगा आपको, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर सकते। सो एस्पेशली कोएड सिस्टम देन यू हैव टू डू इट डेलिबरेटली, कॉन्शियसली। नहीं पढ़ना है चक्कर के अंदर, एक बार पास हो जाएगा उस बात देखेंगे। बतेरी लड़कियां हैं, बतेरी लड़कियां हो जाएगा, दैट्स ओके। करंटली यू शुड डू व्हाट यू आर ऑट टू डू। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, अल्लाह सवाल है। हाँ जी, चलो एक माइक वाले पूछे फिर आपको आना, ठीक है जी। हाँ जी, कुछ पूछे। हाँ बोलिए क्या है भाई, माइक ऑन कर दो नहीं, ऑन है ओके। देख बताओ जी, है बोलो। जय श्री राधे प्रभु। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आपका विवादास्पद जो बयान था या फिर जो स्वामी विवेकानंद जी को लेकर ना किसनाट में पर्सनल नहीं ले रहा हूँ मैं आपको वैसे, और मेरा कहना है ऐसी है कि लोग आज कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, तो कंट्रोवर्सी होती नहीं है, कभी छोटे छोटे मसलों को लेकर हम कर लेते हैं। लेकिन हमें एक बात आपसे ये कहना है कि जो वाणी को संयम कैसे किया जाए हमें, हाँ चाहे वो हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप उपस्थित कितने भी लोग हैं, तो अपने अपनी बॉडी को कैसे संयम रखें। मैच्योरिटी तो बहुत है लाइफ में क्रिएट होते होते, जैसे 30 में आई, 32 में, 50 में भी आती है, तो वो समय होता है हमारा मैच्योरिटी का आने का। लेकिन क्या होता है कि समय समय पे होता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जब से आप यहाँ स्टेज में बैठे हैं अभी, सॉरी गलती हुई, तो आपने जब से एक कुछ कहा तो बीच में आपको एक वर्ड सॉरी एक बार बस कहना पड़ा आपको। तो आपको फिर भी जब आप जब गलती नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपसे गलती हुई, आप सॉरी कहा, तो हम उसके लिए अपनी वाणी पर संयम कैसे करें? ये मेरा पहली बात तो वैसे ना मैं कभी भी किसी की निंदा वैसे नहीं करता, लेकिन हाँ आप जब when you mention some facts तो उसकी वजह से किसी को दुख हो सकता है, और ये मेरी इंटेंशन कभी रहती कि ना मेरे शब्दों से कभी किसी को दुख पहुंचे। लेकिन सच बयान करते करते भी a certain group of people, a certain community can feel bad, ऐसा हो सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता बुरा मत लगे किसी को। इसके लिए मैं उनके आगे हाथ जोड़ करके जैसे भी बोलेंगे मैं माफी मांगता हूं, बिकॉज किसी दिल को दुखाना मेरे को बहुत दुख देता है कि मेरे से किसी को दुख पहुंचे। That hurts me also, that I am hurting a certain community. Even though whatever I mention, चाहे मेरा कोई भी वीडियो हो, whatever I say, it is well documented fact. पर मैं बजाय कि आर्ग्यू करने की मैं माफी मांगना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, because solution is more in pacifying the emotions of a certain group of people. बजाय कि आप मुझे अरे हम दिखाते हैं references, counter references, इसमें solution नहीं है, लेकिन we should be more solution oriented. तो मैं जैसे मैं जो भी बोलता हूँ, it is all well documented about anyone and everyone in this world. Despite that, some group of people feel bad, तो हम झुकने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अगर संत महात्माओं में अगर ईगो आ गई, हम नहीं झुके, हम क्यों झुके, तो साधु बनने का फायदा करें। साधु को झुकना सीखना चाहिए। अगर किसी के दिल को अच्छा लगता है कि झुको, तो यहाँ ठंड पड़ेगी 100 बार।
भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स नंबर 15, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। तो हमारे वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेगम, यानी किसी को ना उद्वेग यानी कि एजिटेट ना करें, ऐसी वाणी होनी चाहिए। आप देखो हम जब एजिटेट होके बोलते हैं ना तो हम सामने वाले को एजिटेट कर देते हैं। तो इससे ना पहले अपनी एजिटेशन को हरे देन स्टार्ट स्पीक अनुद्वेगम। अच्छा, और क्या होना चाहिए? अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम है, जो बोले सच बोलना चाहिए। ऐसे नहीं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ उठाया हमने और वो चिपकाया नहीं, टू बी वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, सत्यम। अच्छा, सत्य कड़वा भी तो होता है जी, सत्य बोलना चाहिए प्रियम, यानी कि मिठास के साथ बोलना चाहिए। जैसा अगर मैं किसी चीज से अगर अग्री नहीं करता, मैं बोलता देखिए फला फला की अच्छी बात भी है, फला फला की किसी से मैं बस अग्री नहीं करता। इस तरह से इवन इन अ प्रियम वे यू कैन डिसएग्री विद समवन, दैट्स ओके, परफेक्टली ओके। हालांकि इसको बुरा मान जाए तो क्या करता हूं। सो सत्यम प्रियम एंड देन हितम, यानी बात वो करनी चाहिए जिससे सामने वाले का कुछ हित हो। अगर सामने वाला हित नहीं है ना तो उसके किनारे का और वो सर यार ये तो बहुत डिमांडिंग हो गया भैया, अनुद्वेगम भी हो, सत्यम भी हो, प्रियम भी हो, हितम भी हो, इतना सोचना पड़ेगा हमें बात करने से पहले। अरे देन भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स 15 gives another quality is स्वाध्यायम। That means when you read scriptures, आप जब शास्त्र को पढ़ते हैं उनको रिसाइट करते हैं ना तो आपकी वोकैबुलरी और आपका माउथ का टेम्पलेट वैसा बनता है। एंड देन यू स्पीक नेचुरली सत्यम प्रियम हितम चयत अनुद्वेगम नेचुरली। सो पांचवी क्वालिटी लीड्स टू 4 क्वालिटीज नेचुरली। स्वाध्यायम, हमें शास्त्र को सुनना भी चाहिए और शास्त्रों के उन पर मनन भी करना चाहिए, तो आपकी वोकैबुलरी वैसी हो जाएगी। That will not hurt people. Despite that, because people are sensitive, because they can take things out of context also. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। People उसमें अगर तो पूरे वीडियो में से पर्टिकुलर पार्ट निकालते हैं, उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर कहते हैं ये देखो जी गलत बात। ऐसा लोग कलयुग में करता है, स्पेशली जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये बहुत ट्रिकी दुनिया है। इसमें आपने कहानी क्या बताई होती है और उसने निकाल करके कहानी कुछ और बतानी होती है। ये देखिए सर वो बाकी कहानी नहीं, वो कंट्रोवर्सी तो इससे निकली, तो लोग इसको चुकाया है। दिस हाउ थिंग्स हैपन इन सोशल मीडिया लेवल। पर मान लो आपने सारा फॉलो भी करिए अनुद्वेगम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायम, डिस्पाइट दैट मतलब आपने जो वाणी को हौले हौले लेके चले, इन केस समबडी फील्स बैड तो क्या करना चाहिए? क्षमा चाहते थे, हमारे वाणी से आपको कष्ट पहुंचा, हमारी ऐसी मंशा तो नहीं थी, लेकिन आप कष्ट पहुंचा था हमारे हृदय से, क्षमा चाहते। दिस इज हाउ वी मैनेज रिलेशनशिप एज वेल एज वाणी का भी। ठीक है जी, ओके, अगला सवाल। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी जो हमारा महामंत्र में जो श्री राम के भक्त होते हैं उनका कहना ये है कि जो हरे राम वाला पोर्शन है वो पहले आना चाहिए, उसको पहले चैंट करा तो यार तुम पहले लेकर ले लो, कौन सा सीक्वेंस सही है, मतलब पहले हरे कृष्ण वाला या हरे राम वाला? अब रसगुल्ला है जी बाबू जी, रसगुल्ले में अगर वो बोले पहले इसको नॉर्थ ईस्ट से खाइए, फिर इसको साउथ वेस्ट से खाइए और फिर 27.5 डिग्री साउथ ईस्ट से खाइए, अरे भाई कहीं से खाओ रसगुल्ला तो रसगुल्ला। जैसे मालूम मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे। जब मैं सेकंड लाइन पे आया हरे राम 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 हरे, देन समबडी मेक्स एन एंट्री इनटू द रूम, तो उसके लिए महामंत्र क्या होगा? हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। तो इसलिए कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो करें, आपको नाम लेने का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु और साथ ही पद्म पुराण के अंदर शिव जी ने जो सीक्वेंस दिया पार्वती मैया को, वो है हरे कृष्ण पहले हरे राम बाद में। और लोग उल्टा करके भी बोलेगा तो सहने पाप मिल जाएगा उसको, नाम तो फल देगा ही देगा। रसगुल्ला ऐसे खाओ वैसे खाओ ऐसे खाओ, मीठा ये भी हो, लेकिन एक्चुअली जो डॉक्यूमेंटेड सीक्वेंस है वो ऐसे। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, राम का मतलब आनंद। पहले जीवन में क्या आता है? आकर्षण या आनंद? आकर्षण। स्त्री पुरुष में पहले क्या आता है? आकर्षण। फिर वो कैफे कॉफी में कॉफी पिएंगे, आनंद। पहले आकर्षण फिर आनंद। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे का मतलब प्रभु मेरा आप में आकर्षण हो जाए। आपको छोड़ के कहां कहां आकर्षण है मेरा बता नहीं सकता, मेरा आकर्षण आप में हो जाए। सेकंड हरे राम 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 हरे हरे। और जब आपसे आकर्षण हो जाए, then let me be enjoyed by you. हरे राम 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 हरे। Not that I enjoy you. Let me be enjoyed by you.
क्योंकि हम क्या है? Enjoyed. भगवान क्या है? Enjoyed. When the enjoyed is ready to be enjoyed, in the enjoyment of the enjoyer, then the enjoyed enjoys more than the enjoyer. समझ में आया? हरे कृष्णा गुरु जी। Okay, so time हो चुका है, so we just take 3 questions. उससे पहले मैं एक announcement करना चाहूँगा regarding one course, which is a 6-session course. So ये होगा हर Sunday course. Discover yourself for 6 weeks on Sunday.